हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वी मेक इन एजुकेशनल वर्ल्ड पर। आज हम लोग लेकर के आए हैं 10th क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 2, जो केमिस्ट्री के अंदर एसिड, बेस एंड साल्ट, अम्ल, क्षार और लवण। यहाँ पे मैं कोशिश ये करूँगा कि इनको शॉर्ट में और बेहतरीन तरीके से आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एसिड क्या होता है, अम्ल क्या होता है। जनरली अम्ल को हम उनके स्वाद के अकॉर्डिंग चखते हैं, उसका स्वाद खट्टा होता है, और जिन पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं। और अम्ल जो है अम्ल का जो अंग्रेजी वर्ड होता है वो एसिड होता है, और एसिड एसिडस से बना है और जिनका अर्थ होता है खट्टा। ये जो अम्ल है, अम्ल यानी इसको हम लोग बोलते हैं एसिड। जनरली इसका जो स्वाद होता है ना, स्वाद क्या होता है, ये स्वाद खट्टा होता है। इसका अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। और अम्ल जो है यानी एसिड, एसिड लैटिन शब्द एसिडस से मिलकर बना है। जिनका अर्थ होता है खट्टा। ये हम लोग काफ़ी बहुत पुराने ज़माने से ये अम्ल का डिफिनेशन था कि जिनका स्वाद खट्टा हो, और एसिड जो लैटिन शब्द एसिडस से मिलकर बना है और जिनका अर्थ होता है खट्टा। जनरली जिन पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। इनका एग्जाम्पल भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे हम लोगों के पेट के अंदर भी अम्ल पाया जाता है, जिसे हम लोग HCl बोलते हैं, और HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। ढेर सारा अम्ल होते हैं। ये आपका एकदम काफ़ी ओल्ड डिफिनेशन है कि अम्ल का जो डिफिनेशन होता है, जिन पदार्थों का स्वाद खट्टा हो उसे हम लोग अम्ल कहते हैं, एसिड कहते हैं। और एसिड एसिडस से मिलकर बना है जिनका अर्थ होता है खट्टा, जैसे आपका HCl हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, साइट्रिक अम्ल हो गया। अब इनके आधुनिक परिभाषा की बात कर रहा है। ये आधुनिक परिभाषा क्या है इसका? आधुनिक परिभाषा, अम्ल का जो आधुनिक परिभाषा है, कहता है कि वह पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देता है, वह पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देता है, उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। ये इसका आधुनिक परिभाषा है, मॉडर्न डिफिनेशन है कि वह पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। इसको भी हम लोग एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, जैसे आपका HCl है, ये क्या है, एक अम्ल है। इसको जल के साथ घुलाने पर, किसके साथ, H2O के साथ घुलाने पर ये सबसे पहले H+ आयन देगा। ठीक है, हमको जनरली क्या देखना है, इनके H+ आयन, और जो भी जल के साथ जो भी पदार्थ जल के साथ घुल करके H+ आयन देगा वो अम्ल कहलाएगा, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डिफिनेशन ऑफ एसिड। एसिड का मॉडर्न डिफिनेशन के अकॉर्डिंग। एक और इसका एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि H2SO4। H2SO4 को यदि जल के साथ अभिक्रिया कराया जाए तो ये आपको देगा 2H+ फिर प्लस SO4 माइनस। यहाँ पे
भी आपको H+ आयन दिखाई पड़ रहा है। लेकिन सबसे पहले देखना है कि एसिड को किसके साथ रिएक्ट किया गया है, जल के साथ, यानी वाटर के साथ। फिर एसिड को यहाँ पे वाटर के साथ अभिक्रिया कराया गया, रिएक्ट कराया गया, तब उसके बदले में H+ आयन आ रहा है। तब ऐसे परिभाषा को, ऐसे पदार्थ को हम लोग कहते हैं अम्ल। अम्ल का ये दूसरा डिफिनेशन था। इससे पहले हम लोग ऊपर वह जो डिफिनेशन पढ़े थे वो आपका पुराना ओल्ड डिफिनेशन था, ये आपका आधुनिक मॉडर्न डिफिनेशन है। मॉडर्न डिफिनेशन में अम्ल के बारे में बताया जाता है कि एक ऐसा पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देता है, उसे हम लोग अम्ल कहते हैं, यानी एसिड कहते हैं। अब जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ प्रमुख अम्लों के नाम और उनका सूत्र जानेंगे। जैसे फर्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है इसका जो सूत्र है HCl होता है। नाइट्रिक अम्ल का जो सूत्र HNO3। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4। एसिटिक अम्ल का सूत्र CH3COOH। CH3COOH। फॉस्फोरिक अम्ल का जो सूत्र है H3PO4। कार्बोनिक अम्ल का H2CO3। ऑक्जेलिक अम्ल का COOH बॉन्ड COOH इंटू 2H2O। यहाँ पे हम लोग कुछ प्रमुख अम्लों के नाम देखें। ऐसे तो अम्ल बहुत सारे होते हैं, लेकिन उन सभी अम्लों के बारे में अभी जानना नहीं है। उन अम्लों को जानना है जो हमारे बोर्ड के अकॉर्डिंग, हमारे जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उनके अकॉर्डिंग जो भी सवाल इम्पोर्टेंट है उनके बारे में अभी डिस्कस किया गया है। 1 से लेकर के 7 जो कि काफ़ी प्रमुख अम्लों के लिस्ट में आते हैं, उनमें से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, और इनके सूत्र दिया गया है HCl से लेकर के आपको नीचे तक। आपको इनको पूरी तरह से याद कर लेना है। अब यहाँ पे हम लोग अम्लों के प्रकार के बारे में जानेंगे। जनरली अम्ल 4 प्रकार के होते हैं: प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, सांद्र अम्ल, तनु अम्ल। सबसे पहले प्रबल अम्ल के बारे में, जो जल में पूरी तरह से घुल जाए, पूरी तरह से जो जल में घुल जाता है वो प्रबल अम्ल होता है। इनका एग्जाम्पल HCl, H2SO4, HNO3। दूसरा दुर्बल अम्ल, जो जल में पूरी तरह से न घुले, एग्जाम्पल CH3COOH। तीसरा सांद्र अम्ल, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में और जल कम मात्रा में हो, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में और जल कम मात्रा में हो, उसे हम लोग सांद्र अम्ल बोलते हैं। तनु अम्ल, जिसमें अम्ल कम मात्रा में और जल अधिक मात्रा में हो, उसे तनु अम्ल बोलेंगे। अब यहाँ पे हम लोग फिर से रिपीट कर रहे हैं, जैसे कि अम्ल के प्रकार, अम्ल टोटल 4 प्रकार के होते हैं। एक प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, सांद्र अम्ल, तनु अम्ल। तो प्रबल अम्ल जो है, जिसमें अब इसमें क्या है, जो जल में पूरी तरह से घुल जाता है उसे हम लोग प्रबल अम्ल कहते हैं। दुर्बल अम्ल, जो जल में पूरी तरह से ना घुलता हो, उसे हम लोग दुर्बल अम्ल कहते हैं। सांद्र अम्ल जो है, जो जिसमें अम्ल की अधिक मात्रा हो और जल की कम मात्रा हो, उसे हम लोग सांद्र अम्ल कहते हैं। और तनु अम्ल, जिसमें अम्ल कम मात्रा में और जल अधिक मात्रा में हो, उसे हम लोग तनु अम्ल कहते हैं। अब इनमें से कुछ प्राकृतिक स्रोत या पदार्थ दिया गया है और उन पदार्थों में पाया जाने वाला अम्ल जो भी है उनका नाम दिया गया है। इनके लिस्ट को देखें आप लोग। जैसे फर्स्ट है आपका नींबू। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। दूध या दही में कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। टमाटर या अमरूद में ऑक्जेलिक अम्ल। इमली में टार्ट्रिक अम्ल। सेब में मैलिक अम्ल। चाय में टैनिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल। चींटी का डंक, मधुमक्खी का डंक, नेटल का डंक, इन तीनों में फॉर्मिक अम्ल या मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पे
कुछ पदार्थ दिया गया था और उस पदार्थ में पाया जाने वाला अम्ल का नाम दिया गया। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे अम्लों के प्रॉपर्टीज़ के बारे में, अम्लों के गुण के बारे में। प्रमुख गुण जो भी है उनको डिटेल से बताया गया है। अब इसमें से सबसे पहला गुण है कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। ये हम लोग डेफिनेशन में भी पढ़े थे। और पहला गुण भी है कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल रंगहीन होता है, मतलब अम्ल किसी भी कलर का नहीं होता है, कलरलेस होता है। तीसरा है कि अम्ल घुलनशील होता है, मतलब इसमें घुलने की क्षमता होता है, अम्ल घुलनशील होता है। नंबर चौथा है कि अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये आपका चौथा, ये अम्ल का जो है चौथा गुण है कि अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, हमेशा अम्ल का पीएच मान 7 से कम होगा। नेक्स्ट है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। यहाँ पे हम लोग देखें अम्लों के प्रमुख गुण के बारे में, ये भौतिक गुण था। अब हम लोग जानेंगे अम्ल के रासायनिक गुण के बारे में। अब यहाँ पे हम लोग अम्ल के रासायनिक गुण के बारे में जानेंगे। सबसे पहला गुण है कि अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है। अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे H2SO4 क्या है, एक अम्ल है। ये जल में घुलकर, जल में H2SO4 जल में घुलकर H+ आयन देता है, H+ आयन देता है। तो यहाँ पे H+ आयन दे रहा है ना। तो H2SO4 क्या है, एक अम्ल है। इसको जब जल में घोला गया तो H+ आयन दिया। ये पहला गुण है कि अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है। दूसरा है कि अम्ल धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जैसे फॉर एग्जांपल H2SO4 ये अम्ल है, इसको धातु ले लिए जिंक, ये धातु है। जैसे अम्ल को धातु से अभिक्रिया कराएंगे तो ये जिंक जो है H2 को रिप्लेस करके इसके स्थान पर आ जाएगा, हो जाएगा ZnSO4 प्लस, बचा क्या H2। तो ये H2 हाइड्रोजन गैस के रूप में मुक्त हो जाता है। तो ये था आपका, यदि अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो फिर वहाँ पे हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है कि जो यहाँ हो रहा है। तीसरा है कि अम्ल क्षारक से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है। उसी तरह से हम लोग एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे। जैसे H2SO4 एक अम्ल है, इसको किससे, क्षारक से। अब क्षारक क्या है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस क्षारक है। जब इससे अभिक्रिया करता है तो ये लवण बनाता है Na2SO4 और जल H2O। अब यहाँ पे सोडियम, अब इसको अब बैलेंस के नज़रिए से देखें, संतुलित समीकरण के नज़र से, तो सोडियम यहाँ पे 2 है, 1 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 लगना चाहिए, लगा भी। अब ये समीकरण पूरी तरह से बैलेंस हो चुका है। यहाँ पे देखें हम लोग कि अम्लों के रासायनिक गुण के बारे में, 3 रासायनिक गुण जो कि काफ़ी प्रमुख था, उनमें से ये तीनों के बारे में जाने। अब हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।